जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है रमेश भगवान, मैं इस टेंपल का चेयरमैन हूँ। और आज हम लोग आने वाला श्रावण मास के त्योहारों के बारे में डॉक्टर देवराम भाई आचार्य जी के मुंह से बात सब सुनेंगे और क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, ये सब डॉक्टर देवराम भाई आचार्य जी आपको बताएंगे। तो डॉक्टर देवराम भाई जी, इस साल कोविड-19 के हिसाब से मंदिर में कैसा रहा? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यामिना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरौ। सबसे पहले तो आप सभी को श्री राधा कृष्ण मंदिर से जय श्री कृष्ण। आप सभी का श्री राधा कृष्ण मंदिर में हार्दिक स्वागत है। पवित्र श्रावण मास की ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं। आपने पूछा कि इस साल कोविड के हिसाब से मंदिर रूटीन पर क्या असर हुआ। तो पूरे विश्व भर में ये कोरोना की महामारी चल रही है और न्यूजीलैंड में भी इसमें बाकात नहीं है। तो लॉकडाउन के हिसाब से मंदिर तो ऐसे भक्तों के लिए बंद था, लेकिन निरंतर भगवान की सेवा मंदिर में प्रतिदिन नियमासुर होती रही। और एक कोविड ने अभी एक नया भी सिखाया कि लोग अपने स्थूल शरीर से यहाँ पर नहीं आ सकते थे, लेकिन मंदिर से मन से जुड़े हुए थे, दिल से जुड़े हुए थे और सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे। भक्त और भगवान कभी दूर नहीं रह सकते। तो इस कोविड के दरमियान, लॉकडाउन के दरमियान मंदिर में पूजा होती रही और विश्व कल्याण की भावना से मंदिर में कई सारे ऐसे उपक्रम हुए जिससे सभी का स्वस्थ हो, सभी निरामय हो। इसलिए मंदिर के द्वारा विश्व शांति यज्ञ हुआ, भगवान श्री सत्यनारायण की कथा हुई, भगवान श्री रुद्र का रुद्राभिषेक हुआ, दुर्गाष्टमी हवन हुआ और भगवान श्री कृष्ण को मूल भागवत श्रवण कराया। इसी भावना से कि जो कोविड है वो नाश हो और सभी निरामय हो। तो कोविड के हिसाब से ऐसे मंदिर बंद था, लेकिन भक्तों सभी नित्य भगवान के दर्शन करते थे और मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सायं आरती का दर्शन भी लोग जुड़ते थे और न्यूजीलैंड से, इंडिया से और विश्व भर से लोग आरती के दर्शन करते थे। तो घर बैठे भी ये भगवान का दर्शन और पूजा अर्चना होती रही। तो असर तो थी, लेकिन भगवान की कृपा से आज उस असर से हम मुक्त हैं और कामना करते हैं कि पूरा विश्व भी इस महामारी से मुक्त हो। ओके, लास्ट ईयर के श्रावण मास आपका कैसा गया, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लास्ट ईयर बहुत ही अच्छी तरह से हमने ये पूरा सावन मास मनाया, क्योंकि और बहुत आनंद के साथ लास्ट ईयर ऐसे जो हर सावन मास में आने वाला हर त्यौहार हमने बहुत धूमधाम से मनाया। जैसे भगवान, जैसे नाग पंचमी हो, शीतला सातम हो, नौरी नोम हो, भगवान शिव की सामूहिक शिव पूजा थी, भगवान श्री सत्यनारायण की सामूहिक कथा भी की और बहुत धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी भी हमने मनाई। लेकिन उसमें बस यात्रा भी की। साथ में जो दो ही बड़े जो हमारे हमें लाभ जो मिला है वो अश्विन भाई, जो पंडित अश्विन भाई सूरत से आए थे और उनके मुख से भगवान शिव की कथा का श्रवण पावन श्रावण मास में हुआ। बाद में जन्माष्टमी के ऊपर संतों के आशीर्वाद हमें प्राप्त हुए, उनके सत्संग का हमें लाभ मिला। सरदार से स्वामीनारायण संप्रदाय के पूज्य योगेश्वर दास जी महाराज भी यहाँ पर अपने संतों के साथ आए थे और सत्संग का 3 दिन का जो कथा थी वो भी सबने श्रवण किया था। तो पूरा जो सावन मास लास्ट ईयर का है वो कोई न कोई उत्सव, कोई न कोई पूजा और कोई न कोई, जैसे प्रतिदिन मंदिर में कोई न कोई उत्सव होता था तो सब लोग जुड़ते थे, विशाल संख्या में जुड़ते थे, पूरा मंदिर ऐसे भरा हुआ लगता था और सभी जुड़ते थे और सब आनंदित थे। और जैसे ही समापन हमने भगवान शिव के रुद्राभिषेक से सब साथ मिलकर शिव पूजा करके श्रावण मास की समाप्ति की थी। तो सब लोग आनंद के साथ ये पूरा सावन मास लास्ट ईयर मनाया था। तो ये लास्ट ईयर में लोगों को कैसा लगा, कैसा लोगों को आपका जो सब रिस्पॉन्स मिला लोगों की तरफ से? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा था कि ऐसा तो बहुत कम, जैसे पूरे साल में कोई ना कोई प्रोग्राम, पूरे सावन मास में हर एक दिन पूजा थी तो लोग जुड़े थे और एक आनंद के साथ पूजा में भी बैठे थे। तो सब लोग खुश थे कि इस बार हमने सावन मास बहुत अच्छी तरह से मनाया। अभी अगले इस साल में कोविड-19 के हिसाब से आपको कैसा लगता है कि श्रावण मास कैसा जाएगा अभी? मुझे लगता है कि यहाँ पर न्यूजीलैंड के हिसाब से मैं बात कर सकता हूँ कि न्यूजीलैंड में अभी कोरोना जैसे 0 है, जो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है और लोग इससे जैसे प्रभाव तो सब पूरे विश्व भर में हैं, लेकिन यहाँ पर कम दिखेगा क्योंकि यहाँ पर अभी जो नहीं है सब नॉर्मल चल रहा है। तो सावन मास भी ऐसे ही बहुत धामधूम से मनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे। हाँ, थोड़ी असर रहेगी, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे
कि लोगों तक जाएंगे और उनको मंदिर तक ले आएंगे। तो इस साल का जो मैं आपको सावन मास में जो क्या क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ कि सावन मास पहले तो 21 जुलाई ट्यूसडे के दिन ये सावन मास शुरू होगा और बाद में जो एवरी सैटरडे भजन संध्या है वो 25, फिर 1 अगस्त, 8 अगस्त और 15 अगस्त को सैटरडे पढ़ते हैं तो भजन संध्या रहेगी। और मंदिर में पूज्य जलाराम बापा एवं साईं बाबा की स्थापना की है तो मंदिर ने एक डिसाइड किया है कि इस हर महीने में जो सेकंड थर्सडे आएगा उसमें भजन होंगे, तो वो भी शुभ शुरुआत सावन मास से होगा। तो 23 को भी ये भजन संध्या रहेगी। बाद में 25 को नाग पंचमी भी है तो भगवान नाग देवता की पूजा होगी, 9 से 12:30 तक पूजा रहेगी। बाद में 26 को हर साल की तरह सामूहिक शिव महापूजा है, तो आप भक्त भी इसमें जुड़ सकते हो। और अगर आप पूजा में बैठना चाहते हो तो निःशुल्क ये पूजा है, तो आप भी भगवान शिव की गंगा जल से, दूध से, पंचामृत से, बिल्वपत्र, भस्म, कमल काकड़ी आदि से जो भगवान प्रिय अत्यंत द्रव्य है उससे आप पूजा कर सकते हो। हमारा संपर्क उसके लिए भी कर सकते हो। बाद में 27 को शीतला सप्तमी है तो माँ भगवती शीतला जी की पूजा सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक रहेगी। 28 को नौरी नोम है, नकुल नवमी है, तो नौरी नोम की पूजा सुबह 9 o'clock से 11:30 तक रहेगी, तो इसमें भी आप हमसे जुड़ सकते हैं नौरी नोम में भी। 2 अगस्त को भगवान श्री सत्यनारायण, संडे के दिन भगवान श्री सत्यनारायण की सामूहिक कथा रहेगी, तो उसमें भी मैं आप सभी भक्तों को प्रार्थना करता हूं कि आप भी इस पवित्र सावन मास में आप भी भगवान सत्यनारायण की पूजा करके परिवार में खुशहाली के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए भी आप ये जो पूजा में हमसे जुड़ सकते हो। पूजा 10 बजे शुरू होगी, 10 से 12:30 तक चलेगी। 3 अगस्त के दिन रक्षाबंधन है, फिर आएगी हमारी श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 11 अगस्त मंगलवार के दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रागट्य का दिन जो जन्माष्टमी है वो जन्माष्टमी रहेगी। 8 बजे भजन शुरू होंगे, बराबर मध्य रात्रि में नंद घेरा आनंद भयो जय कन्हैया लाल की इस पूरे नाद के साथ भगवान श्री कृष्ण का आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम भगवान का प्रागट्य मनाएंगे। तो जन्माष्टमी में भी आप सभी को हम यहाँ से निमंत्रण देते हैं कि आप भी आइए, हमसे जुड़िए। बाद में 16 अगस्त संडे के दिन संस्कार स्थापना दिन का हम यहाँ पर कार्यक्रम है। मंदिर में एवरी संडे संस्कार स्थापना संस्कार केंद्र चलता है, तो उनका स्थापना दिन मनाएंगे। बाद में 19 अगस्त वेडनेसडे के दिन सावन मास समाप्त होता है। तो लास्ट ईयर हमने भगवान शिव की पूजा के साथ समापन किया था, तो इस बार भी ऐसा करेंगे कि भगवान शिव की पूजा के साथ हम ये समापन करेंगे। तो ये पूरा सावन मास ऐसा, हमारा पूरा जो सावन मास है वो ऐसा हर एक दिन कोई ना कोई पूजा है। तो आने वाले सावन मास के सभी त्योहारों में, सभी व्रतों में, सभी उत्सवों में, सभी पूजाओं में, सभी कार्यक्रमों में अभी से ही राधा कृष्ण मंदिर से आप सभी को मैं इनवाइट करता हूँ कि आप भी हमसे जुड़िए। और हमें आज ज़्यादा माहिती चाहिए तो मंदिर का भी आप संपर्क कर सकते हो। बाद में यहाँ पर जो जलाराम बापा और साईं बाबा की स्थापना की है, न्यूजीलैंड का पहला मंदिर है जहाँ पर जलाराम बापा की स्थापना की है। तो इस साल भी हम जैसे 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को मूर्ति स्थापना दिन के रूप में हम मनाएंगे। तो आप भी जलाराम भक्तों को मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इसमें हमसे जुड़िए। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आने वाले पूरे साल के भी सभी जो हमारे प्रमुख उत्सव हैं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी है राधा कृष्ण मंदिर ऑकलैंड, हमारा ग्रुप भी, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, इससे भी आप जुड़ सकते हो। और हमारे आने वाले जो भी उत्सव होते हैं जो हमने मनाए हैं वो सभी अपडेट वहाँ पर हम शेयर करते हैं। तो हम आप सब हमसे इस सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ, सभी से विनती भी करता हूँ कि आप भी इस सावन मास में आप भी परिवार के साथ, मित्रों के साथ आप भी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए, भगवान शिव की पूजा के लिए, बिली पत्र चढ़ाने के लिए, भगवान शिव के अभिषेक के लिए और दर्शन के हेतु भी आप अवश्य आइए। और इस महामारी जो चल रही है वो ख़त्म हो, परिवार में खुशहाली हो, सुख शांति हो, समृद्धि हो, सब निरामय रहे, इस कामना के लिए भी आप यहाँ पर आकर आप भगवान की प्रार्थना करें और हमसे सब जुड़िए। हम आशा रखते हैं कि आप अवश्य आएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान शिव सबका कल्याण करे। इसी भावना के साथ सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण देवराम भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी लोगों के पास ये बहुत अच्छे संदेश पहुँचाया। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग के संदेश सुन के हमारे मंदिर में आए और हम सभी को साथ दे और हमारा सबके साथ आपका भी भगवान का दर्शन मिले और भगवान की सेवा पूजा में आप भी जुड़े रहे, ये भी हम लोग आशा रखते हैं। जय श्री कृष्ण।